गुड मॉर्निंग। पतिदेव जा चुके हैं और ये किचन का हाल। और आज तो घर का हाल कुछ अच्छा है क्योंकि कल शाम को मैंने पोछा लगाया था। अभी मुझे कपड़े भिगोने हैं ताकि मैं कल शाम को धो सकूँ दोपहर के बाद। और ये है मेरा शकल पेटू के साथ। तो चलिए फटाफट से अपना काम ख़त्म कर दूँ। आज तो मैं काम ख़त्म करने के बाद ही कुछ करूँगी। और हाँ, वीडियो में बने रहिए। आज मैं ना अपनी ठगने वाली स्टोरी सुनाऊँगी क्योंकि मेरे से किसी ने 45,000 ले लिए और मैं कुछ नहीं कर पाई। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में। और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ थोड़ी देर में, मतलब आप तो बने ही रहिए वीडियो में, मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद मिलती हूँ। दोपहर के 3 बजे और अभी मैं सो के उठी हूँ। अभी जस्ट 10 मिनट और उठ के मैंने बाल बनाए, बस कुछ किया नहीं। और अभी पानी पीऊँगी, उसके बाद बहुत कुछ सोचा है लेकिन पता नहीं करूँगी या नहीं। वो तो आपको पता ही है, मैं आलसी हूँ, हर बार बोलती हूँ ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन करती नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना पानी आरोग लेती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे काम है छत से कपड़े लाना, ये पीछे पड़े कपड़े फोल्ड करना और चाय बना के पीनी है आज तो। और सोच रही हूँ इस शकल का कुछ करूँ, ये बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत दिन हो चुके हैं मैंने कुछ किया नहीं है अपने लिए, तो बस वही सोच रही हूँ। और हाँ, तो मैंने सुबह बोला था मैं कुछ बताऊँगी, तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने अपर वर्क पे काम लिया। तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो मैंने कोई और साइट ट्राई नहीं की है, मैंने सिर्फ अपवर्क ही किया है, तो उसके बारे में ही बताऊँगी आपको। क्लाइंट बोलता है कि टेलीग्राम पे आओ और टेलीग्राम पे ही आपको आपका जो काम है वो देता है। मैंने टाइपिंग वाला लिया था, राइटिंग वाला, तो उसमें उन्होंने मुझे बोला कि पैसे कौन से अकाउंट में, मैंने काम किया बहुत अच्छा था और उन्होंने ले भी लिया और बोला कि आपको पैसे जमा करने होंगे $30 या $50 जैसे ट्रांजैक्शन फ़ी होती है, करेंसी कन्वर्ट फ़ी, तो वो सब। तो अगर कोई भी क्लाइंट आपको अपवर्क से बाहर कोई पेमेंट करना बोलते हैं तो आपको नहीं करना। हाँ, अपवर्क में चार्ज होता है $0.99, लेकिन वो बहुत कम है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आपको बाहर जाना पड़े। तो वो लीगल भी होता है, आपके साथ कुछ भी गलत होता है, फ्रॉड होता है तो अपवर्क वाले उनके अकाउंट से होता है तो वो लोग संभाल लेते हैं कि उनकी नज़र के सामने होता है हिस्ट्री पूरी। लेकिन आप टेलीग्राम या व्हाट्सअप पर ऐसा कुछ आते हो और फिर आपके पास साथ फ्रॉड होता है तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होता है, अपवर्क भी नहीं रहता है। तो ऐसे में ऐसा होता है कि कोई भी, अभी फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं। क्लाइंट कभी कभी बोलते हैं कि आप ऐसे चार्ज पे करो और आपकी अमाउंट पेमेंट हो जाएगी। तो ऐसा मत करना क्योंकि वर्क में या ऑनलाइन ऐसे कोई वर्क में कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं। और अगर होता भी है तो वो अपनी सैलरी से काट लेंगे ना, वैसे तो होता ही नहीं है, फुल आपके पास होता है। जैसे कि हम वर्क से काम लेते हैं ऐसी कोई वेबसाइट से, तो वेबसाइट अपना चार्ज खुद उसमें से आपकी सैलरी पेमेंट में से ही काट लेता है। कि आपने $100 का काम किया फॉर एग्जांपल, तो वो $90 आपको देंगे, $10 वो ले लेंगे, तो ऐसा सैलरी से ही कट जाता है और विथ प्रूफ, सर्टिफाइड प्रूफ। तो ऐसे में कोई बोलता है तो आपको नहीं करना है। मैंने भी यही गलती कर दी, मुझे लगा इतनी बड़ी, मुझे पहले से ही डाउट था कि इतनी बड़ी अमाउंट है ऐसे काम के लिए। काम वैसे तो बहुत बुक का था, तो लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि इतने में नहीं होता है। तो फिर भी मुझे लगा शायद कोई इंडियन होगा जो फ़ॉरेन में चला गया होगा, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। $500 इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती है। और उस चीज़ का इम्पोर्टेंस या बहुत जल्दी में मुझे करवाया था तो मैंने बहुत जल्दी किया था, तो उसकी वजह से शायद हुआ होगा। लेकिन जब मैंने उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे ऐसे चार्ज दे दो, आपकी सैलरी जमा हो जाएगी। तो मैंने बोला मुझे सैलरी बाहर अकाउंट में नहीं चाहिए, मुझे अपवर्क में ही सैलरी कर दो। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, मतलब 2 दिन तक ऐसे ही लटकाया और कोई रिप्लाई नहीं दिया। कल दोपहर से रिप्लाई बंद हो चुका था। और उसके बाद यहाँ फ्लाइट की आवाज़ बहुत आ रही है, तो सो सॉरी, क्योंकि दिन रात मैं रात को ट्राई करूँ तो रात को भी आती ही है, तो नहीं कर पाती हूँ रिकॉर्डिंग। तो ऐसा किया उन्होंने और मैंने बोला मुझे अपवर्क में सैलरी चाहिए। तो उस बंदे ने सडन से गायब भी हो गया, टेलीग्राम से अपना जो बातचीत हो रही थी उसको भी डिलीट कर दिया।
तो टेलीग्राम में ऐसा होता है कि अपनी प्राइवेसी होती है, नंबर वगैरह नहीं दिखता है, और फिर हाँ, और फिर आप चाहो तो दोनों तरफ से भी चैट डिलीट कर सकते हैं। तो उसने पूरी चैटिंग ही डिलीट कर दी। तो उसका क्या मतलब होता है? मतलब अगर वो सच्ची में जेन्युइन है क्लाइंट, तो वो उसको तो सैलरी कहीं से भी जमा करनी होती है ना, ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर उसने यहीं से डिलीट कर दिया अपना जो कन्वर्सेशन चल रहा था वो, और गायब ही हो गया। तो ये फ्रॉड था। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ कि कुछ भी हो आप ऐसे किसी को पैसे अपने मत भेजना। मैंने भेज दिए, वो मैंने गलती कर दी, तो मेरे पैसे तो गए गए, लेकिन ये बताना ज़रूरी था, तो मैंने बताया। और अब मैं कल का कुछ करूँगी, कपड़े फोल्ड करूँगी। सबसे पहले ऊपर से कपड़े लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत सारा धूप है तो शायद जल जाएंगे कपड़े, तो फट जाएंगे जल्दी से। तो मैं कपड़े ले आऊँ तो, और फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पानी ख़त्म कर दूँ। उसके बाद फेस पे लिपा पोती के बाद मैंने ग्रीन टी बनाई। अब ये ग्रीन टी पियेंगे, उसके बाद ये सारे कपड़े पड़े, इसको मुझे फोल्ड करना है। 2 दिन ही हो चुके हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं घर पे रहती हूँ लेकिन कुछ नहीं करती। बस 2 दिन तो मैं इतने टेंशन में थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो रूटीन मेरा थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। अब तक मैं फ़र्स्ट टाइम हाउसवाइफ बनी, मतलब अब तक मैं कुछ भी कर रही थी, पढ़ रही थी या फिर उसके बाद जॉब कर रही थी, तो रूटीन साफ था। सुबह उठो, अपना काम ख़त्म करो, और उसके बाद निकल जाओ अपने काम पे या स्टडी पे, जो भी था। लेकिन अब घर पे रहती हूँ तो घर पे भी समझ में नहीं है। सुबह सुबह हो जाता है सब कुछ तो ठीक है, और उसके बाद नहीं होता है तो फिर करने का मन नहीं करता है। आज भी सुबह दोपहर को पड़ी रही, सोती रही और कुछ नहीं किया। तो ऐसा ही चलता है मेरा। तो अब इस रूटीन को मैं सुधारने का सोच रही हूँ, लेकिन रोज़ ऐसा बोलती हूँ, कुछ कर नहीं पाती हूँ। मुझे बाहर चलने जाना है लेकिन मेरे पास शूज़ नहीं है, बस ये बहाना निकल जाता है। और आज तो मैं स्लीपर पहन के जाऊँगी, जब तक शूज़ नहीं आते तब तक मैं स्लीपर पहन के जाऊँगी, लेकिन मैं बाहर जाऊँगी। मैंने कल परी को बोला खाने के बाद हम जाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला भी तो जाना है बाहर, तो मैंने मना कर दिया, नहीं अब नहीं जाना है। तो हर रोज़ ऐसा ही होता है। तो अब मैं अपना काम ख़त्म करूँ, उसके बाद तब तक ये फेस भी सूख जाएगा, मैं ग्रीन टी पी लूँ तब तक। तो चलिए ठीक है। ये मैंने आँख के एग्जैक्ट नीचे नहीं लगाया है क्योंकि इसका कलर ही ऐसा है, और मेरे डार्क सर्कल है तो मेरी शक्ल का कलर भी ऐसा है, तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरे आँख में भी लिख दिया है। तो नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने थोड़ा सा दूर किया है। और इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है कि इससे ज़्यादा भी होता है या नहीं। तो ठीक है, मैं अपना काम ख़त्म कर दूँ, चाय पी लूँ। फिर हम शाम को मैं और परी मार्केट गए कुछ सब्जियाँ लेने, और मार्केट का कुछ ऐसा हाल था। ये हमारे सोसाइटी के बाहर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से सब्ज़ी ली, बाज़ार जाके आए। अब काम लहसुन का मिला है, खिचड़ी बनाने वाले हैं तो खाने में आलू प्याज और मेथी, 3 चीज़ लाए हम। आज मार्केट से लाए ये हरी मेथी, और बताया था ना आलू प्याज। तो मेथी बहुत अच्छी है, लेकिन सुबह में बनेगी। अभी तो मैं धो के रखूँगी, शायद रात को। ये बहुत अच्छी है, तो मुझे इसे निकाल के रखना होगा वरना ख़राब हो जाएगी। और ये 2 किलो आलू, और ये प्याज थोड़ी सी कम है क्योंकि प्याज ज़्यादा नहीं यूज़ होती है, आलू ज़्यादा यूज़ होते हैं। और आलू प्याज की सब्ज़ी बनानी हो तो भी। तो बस यही है। ये खाली हो चुका है हमारा कार्ड, तो इसको भरना है। कब भरेगा वो तो पता नहीं, लाइफ में जब अच्छे से दिन आएंगे तब भरेगा। और आप लोगों की मेहरबानी हुई और आप सब्सक्राइब करेंगे तो भी भरेगा, और वीडियो डेली के देखते रहेंगे तो। मैं और परी फिर से गए, अंकुर का फ़ोन आया। अंकुर घर जाने वाला था, तो ये दूरी लेनी थी पतंग के लिए। तो ये परी कुछ बार्गेनिंग कर रहे और कुछ पूछ रहे दूरी के बारे में, मुझे पता नहीं है जो। और यहाँ से ये सारी पतंगे, लेकिन कितनी अच्छी अच्छी है ना, लेकिन मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।